हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग द न्यू फ्रेंड्स का फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके हैं। अब दूसरे पार्ट को हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। आइए सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। श्यामा थॉट एडमायरिंगली हाउ क्लेवर हर ब्रदर वाज। श्यामा ने सोचा उनका भाई कितना चालाक था। बड़े ही गर्वपूर्वक उत्सुकतापूर्वक उसने सोचा। इट वॉज द मंथ ऑफ समर, गर्मी का दिन था। बाबूजी हैड गॉन टू वर्क, पिताजी काम पर गए हुए थे। बोथ द चिल्ड्रेन वर ब्राउड टू स्लीप इन द रूम, और वे दोनों बच्चों को रूम में सोने के लिए ले आया गया। बट द एक्साइटमेंट ऑफ बर्ड्स एग्स मेड देम स्लीपलेस, लेकिन अंडे की जो उत्सुकता थी, पक्षी के अंडे की जो उत्सुकता थी देखने की, वो उन्हें सोने नहीं दे रहा था। बोथ ऑफ देम क्लोज देयर आइज एज इफ asleep, और वे दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली मानो कि वो सो गए। इन ऑर्डर टू डिसीव माँ, ताकि माँ के साथ धोखा दे सके। एज सुन एज दे बिकेम श्योर माँ वाज asleep, और जैसे ही वो दोनों श्योर हो गए कि माँ सो गई है, दे गॉट अप क्वाइटली अनलेस्ड द डोर, वे दोनों तेजी से उठे, दरवाजे को खोला एंड क्रेप्ट आउट, और रेंगते हुए बाहर निकले ताकि पता नहीं चले माँ को। सुन दे स्टार्टेड मेकिंग प्रिपरेशन, तुरंत ही वो दोनों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दिए। टू सेफ गार्ड द एग्स, अंडे की सुरक्षा में जो सारी तैयारियां थी वो स्टार्ट कर दिए। केशव ब्राउट ए स्टूल फ्रॉम द रूम, केशव ने एक स्टूल लेकर के आया रूम से। बट इट वॉज स्टिल नॉट हाई इनफ टू रीच द कर्निश, लेकिन यह स्टूल की ऊंचाई उतनी नहीं थी जिससे कर्निश तक पहुंचा जा सके। ही देन ब्राउट ए स्मॉल बाथिंग स्टूल, उसके बाद उसने एक छोटा सा बाथिंग स्टूल भी लेकर के आया जो बाथरूम में रहता है। टू प्लेस अंडर द फर्स्ट एंड जिंजरली क्लाइंब ऑन टॉप, और उसके ऊपर वो छोटा सा बाथिंग स्टूल को रखा और सावधानीपूर्वक उस पर चढ़ गया। श्यामा हेल्ड द स्टूल विद बोथ हैंड्स, श्यामा ने अपने दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ा। इट्स इवन लेग्स मेड इट रेदर ऑब्ली, और यह जो स्टूल का लेग्स था वो अनइवन था, यानी कि बड़ा छोटा था, जिससे एक समान नहीं रह पाता था। एंड इट टिप्ड स्लाइटली, और कभी झुक जाता था। विच एवर वे द प्रेशर इंक्रीज, जिससे उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाता था केशव के ऊपर। ओनली केशव नी व्हाट फियर, केवल केशव को ही क्या डर था, ये केवल केशव ही जानता था। व्हाट ड्रीड असेड हिम एट दैट मोमेंट, उस क्षण कितना बड़ा डर था ये केवल केशव ही समझ सकता है। ही वुड ग्रैब द कर्निश टू स्टडी हिमसेल्फ, खुद को स्थिर करने के लिए उसने कर्निश को पकड़ा। एंड स्कॉल्ड श्यामा अंडर हिज ब्रेथ, और श्यामा को डांटते हुए कहा, होल्ड फास्ट और आई विल कम डाउन एंड बीट यू नाइसली, तेजी से पकड़ो, अच्छे से पकड़ो, नहीं तो मैं नीचे आकर के तुम्हें अच्छी तरह से पीटूंगा। बट पुअर श्यामा अटेंशन वाज टेकन अप बाय द कर्निश, लेकिन बेचारी श्यामा का ध्यान तो कर्निश के ऊपर था। टाइम एंड अगेन हर माइंड वीड इन दैट डायरेक्शन, और समय के साथ उसका दिमाग मुड़ गया था कर्निश की तरफ। एंड हर ग्रिप ऑन द स्टूल स्लेकेंड, और उनकी जो पकड़ थी स्टूल की वो कमज़ोर पड़ गई थी। द मोमेंट केशव्स हैंड रीच द कर्निश द बर्ड्स फ्लीव अवे, और जैसे ही केशव का हाथ कर्निश तक पहुंचा, द बर्ड्स फ्लीव अवे, पक्षी उड़ गए। केशव saw some twigs scattered on the कर्निश, और केशव ने देखा कि कुछ तिनके वहाँ पर बिखरे पड़े हुए थे कर्निश के ऊपर। एंड 3 eggs lying on them, और उसके ऊपर 3 अंडे पड़े हुए थे। देयर वाज
नो नेस्ट लाइक द वंस ही हैड सीन ऑन ट्री। और देयर वाज नो ने, वहाँ किसी तरह का नेस्ट नहीं था, घोंसला नहीं था, जिस प्रकार वो पेड़ पर घोंसले को देखते हैं। श्यामा ने पूछा, कैन यू सी एनी चिक्स भैया, क्या कोई चिक्स आपने देखा है भैया? देयर आर 3 eggs, द चिक्स हैवंट कम आउट एट। यहाँ पर केवल 3 अंडे हैं, अभी तक चिक्स इससे बाहर नहीं निकले हैं। शो मी भैया हाउ बिग आर दे, मुझे भी दिखाओ भैया वो कितने बड़े हैं। आई विल, मैं दिखाऊंगा, बट ब्रिंग फर्स्ट सम रेक्स टू ले अंडर द एग्स, लेकिन सबसे पहले कुछ कपड़े को लेकर के आओ जो अंडे के नीचे देना है। द पुअर एग्स आर लाइंग ऑन ट्विंग्स एंड स्ट्रॉ, और जो बेचारी पक्षी पड़ी हुई है तिनके के ऊपर, पुआल के ऊपर, उसके नीचे हमें कपड़े देने। श्यामा रैन आउट एंड रिटर्न विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ टॉर्न आउट फ्रॉम एन ओल्ड साड़ी। श्यामा दौड़ते हुए गई और एक पुरानी साड़ी का टुकड़ा लेकर के वो आई। केशव लीन टू टेक इट फ्रॉम हर, और केशव झुका इसे पकड़ने के लिए। फोल्डेड इट ए नंबर ऑफ टाइम्स टू मेक इट इनटू ए कुशन एंड प्लेस इट अंडर द एग्स, और उस साड़ी के टुकड़े को कई बार वो मोड़ा उसने, केशव ने, ताकि एक गद्दा बन जाए और अंडे के नीचे रखा जा सके। आई आल्सो वांट टू सी देम भैया, श्यामा प्लीडेड। श्यामा ने आग्रह किया कि मैं भी देखना चाहती हूँ भैया। यस यस, हाँ हाँ, आई विल शो देम टू यू, मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा, बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट सो दैट आई कैन मेक रुपया, रिप्लाइड केशव। लेकिन सबसे पहले तुम बास्केट लेकर के आओ ताकि एक मैं छत बना सकूं, केशव ने जवाब दिया। श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम बिलो एंड श्यामा ने उस टोकरी को नीचे से दिया और कहा, नाउ यू कम डाउन, अब तुम नीचे उतरो, इट्स माई टर्न, अब मेरी बारी है। केशव रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच एंड सेड, केशव ने उस बास्केट को रख दिया अगेंस्ट द ब्रांच से सटा करके, लगा करके, और कहा, गो ब्रिंग द वाटर एंड ग्रेन, जाओ पानी और दाना लेकर के आओ। लेट मी गेट डाउन एंड देन यू कैन हैव ए लुक, और मैं उतर जाऊंगा, उसके बाद तुम देख लेना। श्यामा ब्राउड द बाउल ऑफ वाटर, श्यामा ने एक कटोरा पानी लाया, एंड राइस टू, और चावल के दाने भी। केशव प्लेस्ड देम बोथ अंडर द बास्केट एंड क्लाइम डाउन सॉफ्टली, और वो दोनों को उन्होंने रखा बास्केट के नीचे और आराम से उतर गया। श्यामा बेग्ड वंस अगेन, श्यामा ने फिर से आग्रह किया, भैया हेल्प मी क्लाइंब अप टू सो दैट आई कैन सी, भैया मेरी मदद करो मुझे चढ़ने में ताकि मैं भी देख सकूं। यू विल फॉल डाउन, केशव ने जवाब दिया, तुम गिर जाओगी। आई वॉन्ट फॉल डाउन भैया, यू होल्ड द स्टूल, मैं नहीं गिरूंगी, तुम होल्ड स्टूल को होल्ड तो कीजिए, पकड़िए तो। नो नो नो, इफ़ यू फॉल डाउन माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी, नहीं नहीं नहीं, यदि तुम गिर जाओगी माँ मुझे पीटेगी और चटनी बना देगी। शी विल एक्यूज मी ऑफ हेल्पिंग यू अप, और वह मुझे दोषी मानेगी तुम्हारी मदद करने में। व्हाट विल कम आउट ऑफ योर सीइंग देम, तुम्हारे देखने से आखिर क्या हो जाएगा। एनीवे नाउ द एग्स आर कंफर्टेबल, अब तो अंडे बहुत बढ़िया से आराम से हैं। व्हेन दे हैच, जब वो हैच करेंगे यानी फोड़ेंगे, वी विल बोथ लुक आफ्टर द चिक्स, उसके बाद हम लोग आराम से दोनों देखेंगे। द टू बर्ड्स वुड अप्रोच द कर्निश ओनली टू क्विकली फ्लाई अवे अगेन, और वो दोनों पक्षी वहाँ पर अब जाते थे कर्निश के ऊपर और तेज़ी से उड़ जाते थे, ज़्यादा देर तक बैठते नहीं थे। केशव वंडर्ड इफ़ दे वर स्केयर्ड एंड ही लुक अवे द स्टूल्स, केशव को चिंता हुई कि कहीं स्टूल के कारण वो पक्षी उड़ तो नहीं जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ से स्टूल को हटा दिया। श्यामा वाज टीयरफुल, श्यामा के आँखों में आंसू थे। यू डिडंट शो मी, तुमने मुझे नहीं दिखाया। शी कंप्लेन
आई विल टेल माँ। उसने कंप्लेन की, शिकायत की कि मैं माँ को सब बता दूँगी। आई विल बेस यू इफ़ यू टेल माँ। यदि तुम माँ को बताओगी मैं तुम्हें पीटूँगा। देन वाई डिडंट यू शो मी। तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया। एंड व्हाट इफ़ यू हैड फॉलन डाउन एंड ब्रोकन योर हेड। और क्या होता अगर यदि तुम गिर जाती और अपने माथे को फोड़ लेती। सो व्हाट, तो क्या होता। बिग डील, यू जस्ट वेट, तुम रुको। आई विल टेल माँ, मैं माँ को बता दूंगी। जस्ट देन द डोर ओपन एंड माँ केम आउट। और ठीक उसी समय दरवाज़ा खुलता है और माँ बाहर आती है। शेल्डिंग हर आइज फ्रॉम द ब्लेजिंग सन। चमचमाती धूप से अपनी आँखों को बचाते हुए माँ बाहर आती है और कहती है, व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन। तुम दोनों इस धूप में क्या कर रहे हो। शी आस्क्ड, उसने पूछा। हु ओपनड द लेज, किसने दरवाजे को खोला। हाउ मैनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू कम आउट इन द आफ्टरनून। मैंने कितनी बार कहा है आप दोनों को कि दोपहर में बाहर मत जाया करो। केशव हैड ओपन द लेज बट श्यामा डिडंट से। केशव ने दरवाज़ा खोला था लेकिन श्यामा ने नहीं कहा दैट टू माँ को। शी वाज स्केर्ड दैट ही माइट गेट ए बीटिंग। उसे डर था मार पड़ने का, पिटाई होने का। केशव वाज अफ्रेड, केशव भी डरा हुआ था कि श्यामा वाइट स्क्विल, कहीं श्यामा ने सारी बात उगल न दी। ही हैडंट शोन हर द एग्स, क्योंकि उसने उसे अंडे नहीं दिखाए हैं। एंड सो डिडंट ट्रस्ट हर, इसलिए अब उस पर उसे भी विश्वास नहीं था। वेदर श्यामा वाज साइलेंट आउट ऑफ लव और बिकॉज शी वाज पार्टी टू द क्राइम इज अ मैटर ऑफ सम कंजेक्टर। शायद इसलिए कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, या बिकॉज शी वाज पार्टी टू द क्राइम, और वह भी सहभागी थी उस क्राइम के पीछे जो उन्होंने किया था। सम कंजेक्टर, एक अनुमान था ये केशव का। परहैप्स इट वाज बोथ, शायद दोनों कारण भी हो सकता है जिसके कारण वो माँ को नहीं बताई थी। तो ये था वीडियो का सेकंड पार्ट, और अब अगले हम लोग वीडियो का थर्ड पार्ट में इस कहानी को पूरा करेंगे। आज यहीं हम लोग रोकते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।